राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, मेरी दारू नहीं छूट रही। मैं तुम्हारा बहुत बड़ो हूँ, भगवान कसम, जब से तुम्हारी कथा सुनी राम दई गंगा ही बहा दई तुमने, लेकिन बस दारू छुड़वा दो मुझे। देखो आपको विश्वास ना हो, मैं इतने बड़ो फैन हूँ कि जब से होश संभालो आपकी फोटो है मैं अंदर। अच्छा। बच्चे बालक सब यहाँ परिवार है मैं, पर बस दारू नहीं छूट रही। तो कितने की पी जाते हो? नहीं ज्यादा नहीं, मैं 700 कमा 100 रुपया खा लेते बस, अकेले इसे आगे नहीं। 100 जे 500 रुपया में तुम्हारे लाने धरे भाई के बोले थे, मैंने एक 2 महीना दारू छूट गई थी तुम्हारे कहवे पे। अच्छा। फिर पकड़ ली, सो मैंने कही 500 रुपया चढ़ावा अगर मुझे छूट जाए। सो मैंने दवाई के धरे में फिर मैंने पियन लगो। अब मैंने कही जब सजी बर्बाद हुई है उधर ही छोड़ दिया हूँ। अच्छा ये बताओ, हाँ दारू पीते हो उससे कोई फायदा हुआ महाराज, मैं जा करो दारू ने आज तक कौन फायदा करो ही नहीं है? हाँ जे तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जितने भाई घाटे भाई एक दिन मुझे मारो, एक जगह ज्यादा पी लाई सो है, तो दारू ने आज तक फायदा काऊ को नहीं करो। मैं तो जय कर और मोई तुम्हें छुड़वा सकत, क्योंकि तुमने एक बार छुड़वा दी थी मोई। तो जब छूट गई थी तो फिर काहे पीने अरे लगे? मालिक साहब कछु कह लो तुम, अब संग सवाद में पी लगी। ऐसी संगति ना करो हाँ, कि अब नहीं कर रहे हैं भगवान कसम महाराज, बस तुम मुझे एक ईमान दे दो, आपको नाम भजूं, भगवान को नाम भजूं और सब कछु छोड़ जा, बस परिवार के संग रहूं। परिवार की सेवा करो, बच्चों हाँ, को पढ़ाओ, बच्चे 2 हैं, मैं इतने हैं बैठे हैं। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। 2 ही पढ़े हुए जाते हैं, एक में जाते आधे में LKG में। तो आपको अब शराब नहीं पीना है? नहीं पिया महाराज, भगवान कसम, जे पित्ते 4-5 बैठे में आराम दही कॉल करके जा रहा हूँ, मैं नहीं पी हूँ। अब लेकिन भगवान की आप बिल्कुल ये कह दियो कि आज से सियाराम पीना नहीं आता। हाँ तो सियाराम आज से शराब ना पीना, और तुमने भगवान की कसम भी खा ली। हाँ हाँ, मैं केवट हूँ जात को। केवट हो? हाँ केवट हूँ महाराज। तो फिर देखो, केवट को भगवान मिले ना, हाँ बिल्कुल मिले महाराज, फिर ऐसे ही आपको भी भगवान मिलेंगे। हाँ। लेकिन आपको शराब नहीं पीना। नहीं अब पीऊँ महाराज, मैं जिस 4-5 जन के सामने झूठी नहीं कह रहा हूँ, मेरी मम्मी है बहुत मुझे प्यार करत, मैं बहुत मानत, लेकिन मेरी घरवाली को नहीं समझा दो वही हूँ बगल में बैठी के मताई के बारे में लड़ू ना करे। मैं जितने पैसा कमात पूरे जई को दे दी है अकेले। मैं अवे जे 500 रुपये बहनों से ले आ मोनो, अच्छा, 20 ये बताओ। रुपये डरे अकेले जे। ये बताओ, बस वो एक ही नहीं जाओ जो 20 डरे। ये बताओ, पत्नी अच्छी है आपकी? नहीं प्रेम तो करा था, एक लड़त है। हाँ, जब कम लड़ बैठा। लड़ती है? हाँ किससे? मुँह से लड़ बैठा। मैं घर के बारे में एक बात भाई, तुम्हारी मम्मी ऐसी उसी, बल्कि मेरी मम्मी विधवा हो गई थी 20 साल में। सुबह ने जैसे मतलब हमें आपकी पत्नी आपकी माँ को कुछ कहती है? हाँ मतलब कहती है कि मैं कहता हूँ, माँ को नहीं बोलती। जब मैं कहता हूँ तो मेरे से लड़ती है कि तुम अपनी माँ की पक्षबाजी करते हो। मैं कहता हूँ कि देख माँ तेरी माँ, मेरी माँ, तेरी माँ कोई अच्छी है, मेरी भी अच्छी है। सही है। माँ हाँ। कहाँ, पत्नी कहाँ है? जे है ना बगल में ही है, जे जाके पीछे। बुला लो पत्नी को, बात कर ले तुम्हारी पत्नी से, बात कराओ। कहाँ गई? समझा दें कि भाई वो भी ना लड़ा करे, कुछ ना कहा करे, बात कराओ, बात कराओ, ले आओ यहाँ, बात करो। हेलो गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। काहे लड़ती हो पति से? जे रोज ही ना दारू पी के यार सुल जा, हम केत के दारू छोड़ दो, तुमसे जी दारू नहीं छोड़ा सो हमें लड़ाई हुई। तो आज तो कह दई इन्ने कि अब न पीवी। तो अब नहीं हो जी हमारे घर में लड़ाई, क्या दारू ही पी तो लड़ाई। आज से इन्होंने भगवान की कसम खाए ली, अब ना पियेंगे। अब तो न लड़ो। जिन्ने ऐसी क्यों बेर कसम खा लाई, क्यों वे सबके कोल खाया झूठ, लेकिन जी नहीं मान। मैंने महाराज जा कही थी जिन्ना सजी बर्बाद हो जाए मैं भाई देना छोड़ दे हूँ। आज वो पहली बार मिले ना जिंदगी में, कमाओ नहीं मिले। तो अब नहीं पीना? नहीं पीऊँ, झूठी ने 2 बच्चे हैं हमें छोटे छोटे। पत्नी से वादा करो कि अब नहीं पीऊंगा। अरे मैं जई को कॉल मोह को सबको कॉल, ठीक है अगर नहीं पीऊँ। कसम भी उसी की खाओगे? हाँ नहीं मैं नहीं पीऊँ, ठीक है। माँ की कसम खाओ कि नहीं माँ पियोगे? कसम नहीं पीऊँ। शराब हाँ। नहीं पियोगे? अब नहीं पीऊँ। अब नहीं डांटना। जो भाई बा को गलती हूँ मैं, गलती हो गई मुँह पे, अब आगे नहीं पीऊँ। लेकिन जाको तनक डांट दी तनक। क्यों? बिल्कुल नहीं लड़ा, सही में जी दारू पी के सो हमें लड़ाई हो तो नहीं जी। कछु सामान ले जा से उतई दारू पी के आ जा, सामान तो कम ले यार बाद में। तो अब ना पियेंगे, वो वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं वादा। अब नहीं लड़ना है? ऐसा नहीं है, 1 रुपया नहीं था, जितने पैसा कमा जाए के खाते में डरे, मुँह में एक ही नहीं है। ऐसा नहीं है।
ठीक है, अब नहीं लड़ना। हाँ, नहीं आप लड़- भी बोल दो कि हम नहीं लड़ेंगे। बोल दो, बोल दो। नहीं लड़ेंगे, दारू बंद कर दें बस। वो नहीं पियेंगे, बोल तो रहे। अब बोलो हम नहीं लड़ेंगे। बच्चे मोरे दान करना थे तुम्हें जे पहले के डरे मोए ठीक है, इन्हें दे दूं। आओ। हाँ ठीक है, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हाँ, आपके आश्रम में मैं 4 बार हो आई गुरुजी, पर आपने ना, हमने बोला है गौरी गोपाल भगवान से, भगवान गौरी गोपाल हमारे यहाँ भी महाराज जी आए बड़े गांव में, और आप ऐसी कृपा भाई गौरी गोपाल भगवान की कि आप आए मेरे बड़े गांव में। आपका कोटि कोटि में चरणों खुश में रहिए, नमन। खुश रहिए। और गुरुजी हमको गुरु दक्षिणा भी लेना है आपसे, जी, गुरु दक्षिणा लेना है मेरे देंगे। एक दिन हम बताएंगे कथा में कि कब और- मिलेगी तो देंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुवर, मैं तुमसे कहा कहूँ प्रभु, जिंदगी बदल गई हमारी जी। मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे ठाकुर मेरे लड्डू गोपाल बोल रहे हैं प्रभु। हमने सपने में नहीं सोची प्रभु कि हम तुमसे कहूँ बात कर पाएंगे। सही में 4 लड़कियाँ वो पे दोनों की गुरु दक्षा लाई और दोनों और लाऊं। बस इतनी कृपा कर दे कि वृंदावन आते जाते रहे। बिल्कुल खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मुझे आपसे ये जानना था कि कलयुग में भगवान कल्की का जन्म कहाँ होगा? संबल ग्राम। तो गुरुजी, संबल ग्राम ये हिमालय में है या फिर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में? मुरादाबाद वाला ही संबल ग्राम अभी ऐसा है। आगे भगवान की इच्छा संबल ग्राम में है तो ये यूपी वाला ही मान लो, क्योंकि भगवान के अधिकांश अवतार यहीं हुए हैं, तो ये भी यहीं होगा। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी जी, राधे राधे। जी, मैं बसीपुरा से आई हूँ। हाँ, मैं 4 लड़कियाँ हैं, एक छोटा लड़का है। जी, जी, मेरी बड़ी वाली लड़की के 2.5 महीने का तो 3 महीने का बच्चा खत्म हो गया जीवित, और दूसरा 5.5 महीना का पेट में ही खत्म हो गया, जी, मतलब बेकार हो गया, और तीसरा 2.5 महीने का 2 में फंस गया तो 2 निकल गया, और चौथी बच्ची भी 19 तारीख को वो भी खत्म हो गई। गुरुजी, वो इतना बता दो कि कोई बच्ची की कोई दिक्कत थी कि ऐसे ही खत्म हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे, एक छोटा बच्चा है। तो बेटी क्यों खत्म हो गई? बेटी मेरी बड़ी बच्ची के बच्चे बचे नहीं रहे। चलो अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ क्या दिक्कत है, और भगवान की शरण में रहो। भगवान ही रक्षक हैं, वही रक्षा करेंगे। मैंने दिखा लिया, बालाजी पे दिखा लिया। अच्छे डॉक्टर को भी दिखाओ कि कमी कहाँ है, क्या हो रहा है। चौथी बच्ची इलाज से भाई 3-4 लाख 4-5 लाख रुपया लगभग। तो अब ठीक है वो भी? ठीक भाई, 2.5 किलो की बच्ची भाई ये थी, तो अभी ठीक है वो? खत्म है गई 19 तारीख 3 दिन जी। अच्छा, चलो भगवान देंगे, स्वस्थ बच्चा दें ताकि आपका वो बच्चा भगवान की सेवा में लगे। अब भगवान कृपा करेंगे। भागवत जी से प्रार्थना करना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई पितृदोष है कि कोई वैसी? इसलिए बोलता हूँ भागवत सुनो, भागवत जी से प्रार्थना करना। भागवत जी सब कुछ देती हैं, आपको ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, भागवत भगवान सब देते हैं। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। जी, गुरुजी, मैं आपको 2 साल से मानती हूँ। हाँ, मेरा बेटा पहले ख़त्म हो गया था, बड़ा बेटा। उसके 1 महीने बाद मैंने आपकी कथा सुनना चालू कर दी। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, 2 साल का है।
एक लाइन बोलूंगी गुरुजी, उसमें समझ जाना मेरा भाव आपके लिए क्या है। इस तरफ आ जाओ। हाँ। मैं तड़पती रही, मैं तरसती रही, मैं तड़पती रही, मैं तरसती रही, गुरु दर्शन को, ओ गुरु दर्शन को मैं तो बिलखती रही, गुरु दर्शन को मैं तो बिलखती रही। गुरुजी 2 साल से बहुत तड़पी हूँ, वृंदावन पहुँचना नहीं हो पाता मेरा। क्यों? पता नहीं गुरुजी, कहीं कुछ कहीं कुछ। आओ वृंदावन आओ। बहुत तड़पी हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ मैं आज कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मुझे खुश रहिए। आशीर्वाद दो गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। छोटी सी बेट है गुरुजी। और किसका प्रश्न है? ये मैया को दे दो। ठीक। जय हो गुरुदेव। जी। रामायण से प्रश्न है गुरुदेव। हाँ। लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने भी ये मरम नहीं समझा, लेकिन वहाँ मांगी नाव न केवट आना, कहाँ है तुम्हार मरम में जाना। यानी कि जो मरम लक्ष्मण जी ने नहीं जान पाया, वो वहाँ केवट कह रहे हैं कि हम तुम्हारा मरम जानते हैं। स्वामी जी वो मरम कौन सा है, वो मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा हुआ था कि जब भगवान निषाद राज के यहाँ आए जी, तो निषाद राज के यहाँ जब राम और सीता माँ वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे रुके, हाँ, तो निषाद राज की और लक्ष्मण जी की बातें हुई, जिसे लक्ष्मण गीता भी कहते हैं उनके वार्ता को। हाँ, तो वहाँ लक्ष्मण जी ने निषाद को राम के वनवास आने का कारण बताया कि राम को किस तरह कैकई ने वनवास भेजा। निषाद राज ने बोला कि कैकई ने बड़ा गलत किया। जी, निषाद राज ने बोला हाँ, कि कैकई ने बड़ा गलत किया। जी, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज निज कृत कर्म भोग सबराता। जी, तो किस तरह राम वनवास आए, किस तरह राम अवतार लेकर धरती पर आए, जी, ये सारी किस तरह राम अवतार लेकर धरती पर आए, ये सारी रहस्य की बातें लक्ष्मण जी ने बताई निषाद राज को। जी, उस समय वहां पर केवट भी थे, जी, तो केवट ने भी वो सारा प्रसंग सुना। जी, तो वही केवट कह रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना। तो वहां पर लक्ष्मण जी ने सब कुछ सुनाया कि किस तरह भगवान राम के चरण धूलि पड़ते ही अहिल्या का उद्धार हुआ, किस तरह सीता मैया से विवाह, पूरी कथा सुनाई निषाद को। लक्ष्मण जी ने पूरी रात भगवत चर्चा सुनाई। हाँ वो जी, सारी बात केवट ने सुनी। जी, फिर केवट ने जब राम को देखा, उस समय राम केवट के द्वार पर रोते हुए आए। जी, सुमंत्र जी कहते हैं कि अब चलो वापस। तो राम जी ने कहा कि अब आप वापस जाओ, हम 14 वर्षों के बाद ही आएंगे। तो वहां पर चौपाई है कि बरवस राम सुमंत्र पठाए। जबरदस्ती राम जी ने सुमंत्र को भेजा, और घोड़ों को जब मोड़ने लगे तो घोड़े भी हिन हिना करके राम की तरफ आते हैं। जी, तो रोते हुए राम जी जब निषाद वो सुमंत्र जी जाने लगे, घोड़े जाने लगे, तो राम की आंखों में आंसू देख करके केवट बोला कि आप मेरे घर रोते आए हैं, मैं हंसा करके भेजूंगा। तो जो लक्ष्मण जी और निषाद राज का संवाद था वो जी, सारा केवट ने सुना। तो वही कह रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हार, मैं आपके सारे मर्म को जानता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण जी बता चुके हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं मर्म को जानता हूँ। नहीं, लेकिन गुरुजी इसमें ये कह रहे हैं तुलसीदास जी, लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना। अरे भगवान, पर ये चौपाई आगे की है ना, हाँ, इस प्रसंग के आगे की चौपाई है। ये कौन सा मर्म नहीं जाना? जब सीता माँ अग्नि में प्रवेश की तो वो वाला मर्म लक्ष्मण जी ना जान पाए। कौन से मर्म की बात हो रही है ये भी तो समझो। हाँ, लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो कौन सा मर्म? सीता माँ को अग्नि में जो वास दिया
कि जब तक करो निशाचर नासाल तब लो करूं अग्नि में भाषा, ये वाला मर्म लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, लेकिन हाँ, अहिल्या उद्धार का मर्म तो लक्ष्मण जी जानते हैं ना। जी तो वहां अहिल्या उद्धार की बात केवट करता है, तो वहां वो वाला मर्म तो लक्ष्मण जी जानते हैं, लेकिन सीता माँ का जो बनवा वो हुआ अग्नि में वास, वो आगे का प्रसंग है। और आप बात कर रहे हैं केवट का पीछे का प्रसंग, वो प्रसंग वो चौपाई आगे आएगी। जो लक्ष्मण हुआ मरम न जाना, ये चौपाई आगे आएगी रामचरितमानस में। अभी जहां आप बात कर रहे हैं लक्ष्मण प्रसंग की, यहाँ पर ये चौपाई नहीं है। हाँ वो तो नहीं समझे आप? ठीक ठीक है, सही है, ठीक है, सही ठीक है। है। जय हो गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि जो भगवान को गाली देता है इसके साथ क्या होता है? जो भगवान को गाली देता है, हाँ। शिशुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने सिर काटा। हाँ, दंड तो मिलते ही है ना। हरिहर कहते हैं हरिहर निंदा सुनहि जिकाना हो ही पाप गौघात समाना। हमें भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए, और कोई करता है उसे समझाना चाहिए और समझ जाएगा वो समय के साथ। और गुरुजी मेरा दूसरा ये पसंद है कि किसी के हाथ लगाने से क्या कोई चीज़ खराब हो जाती है? हैं? किसी के हाथ लगाने से कोई चीज़ खराब हो जाती है? कैसी चीज? मेरी मम्मी कहती है कि तू जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो चीज़ खराब हो जाती है। क्या हाथ लगाया? जैसे कि कुछ भी, जैसे कि फोन, ऐसे कि कुछ भी चीज़। तो फोन पे हाथ लगाए तो वो खराब हो गया? नहीं खराब, मम्मी कहती है। पर आपने माइक को हाथ लगाया, माइक तो खराब नहीं हुआ। देखो काम कर रहा है वो। हाँ, मतलब आपका हाथ लगना हर चीज खराब कर देना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरी मम्मी कहती है। अब मम्मी कह रही है, माँ है, डांटती है बेचारी, ठीक करती है। ठीक है गुरुजी। हाँ। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपने आज जो माँ और पिताजी की सेवा के लिए जो प्रसंग उठाया बहुत अच्छा लगा हमें। हमारा आपसे प्रश्न है कि ये जो माता पिता घर से बाहर निकाल रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? आज की शिक्षा, जी जो मैं काले की शिक्षा आप लोग पढ़ रहे हैं, जी, ये शिक्षा का दोष है कि पहले पढ़ाया जाता था मातृ देवो भव, जी पितृ देवो भव। जी तो बच्चा माँ को भगवान मानता था, सेवा करता था। जी। अब मातृ देवो भव का पाठ कहीं है ही नहीं, नहीं तो माँ बाप के प्रति श्रद्धा जागती नहीं। नहीं गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा आपसे कि इसमें दोष किसका है, यानी पुत्र का है या किसी और का है? शिक्षा बता तो रहे हैं, जो स्कूल में आजकल पढ़ाई हो रही है शिक्षा, वो शिक्षा का दोष है। मैं काले की शिक्षा जो पढ़ाई जा रही है, यदि बच्चों को वेद पुराणों की शिक्षा दी जाती तो वो माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करता, वो क्यों निकालता? जी गुरुजी। गुरुजी मैं आपके द्वारा सभी जो जितनी भी हमारी महिलाएं बैठी हैं, बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, उनको आशीर्वाद दे के जाएँ कि वो अपने ससुर और सास को ही माता पिता माने, जिससे कि यह आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। सही है, चलो हेलो गुरु राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। हमारी पत्नी साथ नहीं देती हमारे माता पिता के जाने के बाद। कहाँ है आपकी पत्नी? नहीं, हमारे ग्वालियर में श्री राम प्लेस हमारा मैरिज हॉल है। तो वो आपके साथ नहीं रहती? नहीं, हमारे संग रहती है पर अलग रहती है, मतलब कमरा हमारा ऊपर कर दिया। भाई का भी साथ नहीं देती, एक बड़ी पत्नी बड़े भैया की, दोनों भाई अलग, मतलब एक दूसरे से, मतलब उनको संबंध कम है, मतलब ऐसे ही है। मतलब ले आना, हम समझाएंगे। तो आपको आपका नंबर हो या मतलब यहाँ कैसे लाएंगे? आप यहीं ले आना, प्रश्नोत्तरी में बात कराना, हम समझाएंगे। अच्छा। कल ले आना। चलो, अब जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही, कल फिर प्रश्नोत्तरी से जुड़ेंगे। जो सवाल रह गए कल। सबको राधे राधे, शुभ रात्रि। जी जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे 2017 से मैं जुड़ी हुई हूँ भगत आपकी कथा से। जब से मैं आपकी कथा देखना चालू करी है, और क्या बोलते हैं, मैं आपकी कथा से इतनी प्रभाव हुई हूँ, इससे ज़्यादा। मेरे पे बच्चे नहीं हैं, आपकी बातें सुन के मुझे थोड़ा वो लगा है। मेरे को घर में टॉर्चर किया जाता है। मेरी जेठानी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करती है।
ये बोलती है कि बमुर बमुर का पेड़ रहता है, आम आम का पेड़ रहता है। आप ही बताओ, भगवान की देन बच्चा की देन है, तो इसमें मेरा कसूर क्या है? आपका कसूर नहीं है, पर जो आप पर हंसते हैं, जो आपको ऐसा बोलते हैं, उनके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसे दिन आएंगे, क्योंकि जब हम दूसरों पर हंसते हैं तो हम पर भी वो दिन आके खड़े होते हैं। मुझे ना इतना रोना आता है, घर में इतना रोना आता है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे पति जी काम पे चले जाते हैं, अकेली मैं फंस जाती हूँ। तो ये 4 जने घर में 5 जने हैं तो बहुत टॉर्चर करते हैं। यहाँ तक 20-25 साल की लड़की भी आएगी ना, वो भी ये भी कहती है कि वंश होता तो जानती। अब इसमें मेरा कसूर क्या है, मुझे ये भी बताओ आप। उनसे बोलना कि वंश तो कुत्ता बिल्लियों का भी होता है। ये मैं जवाब देती हूँ आपके कहने पर उनको। हाँ, कि बच्चे तो कुत्ता बोले, सुअर तो तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है। जी हाँ, बोले मीराबाई का बच्चा नहीं था जी, तो मीराबाई ने भगवान को पाकर अपना कल्याण किया जी। बोले हम भी भगवान को पाकर अपना कल्याण कर लेंगे जी। इसमें क्या है? वो मूर्ख हैं, मूर्ख है ना, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा किसी नारी को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए, नहीं तो आज आपको वो हंस रहे हैं, कल उनका बच्चा होगा, उनका बेटा होगा, उनकी बहू आएगी, तो उनके जीवन में भी ये संकट आके खड़े हो जाएंगे। वही तो मेरे को आपकी कथा से मेरा नेक थोड़ा रोना बंद हुआ, नहीं मैं ना दिन रात रोती रहती हूँ। जो दूसरों को रुलाते हैं ना, भगवान फिर उनके रुलाने की तरीके से व्यवस्था करते हैं। चिंता ना करिए, खुशी तो दे नहीं सकते वो मूर्ख लोग, बस आंसू देते हैं तो फिर एक एक आंसू का हिसाब चुकाने को भी वो बोल देना कि तैयार रहना जी। जब ईश्वर की लाठी चलती है ना तो जी। अच्छे खासों की गर्मी उतर जाती है। जी, राधे राधे। आकड़ रावण की ना चली, तुम्हारी जेठानी की चलेगी? महाराज जी राधे राधे, प्रणाम, जी। सादर प्रणाम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके विभिन्न सेवा प्रकल्प हैं, जैसे वृद्धाश्रम, गौशालाश्रम, गुरुकुल और अन्नकूट, ये आप किसी समिति बनाकर संचालित करते हैं कि आप खुद करते हैं? भगवान कराते हैं, आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से सब सेवाएं चलती हैं। भगवान इसके मुख्य कर्ता धर्ता है, भगवान ही सब कराते हैं। हमारे और आपके बस में नहीं है ना कितने बड़े काम हम कर सकें, तो आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से सब सेवा कार्य चलता है। महाराज जी, समाज कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में एक समिति बनानी पड़ती है शासन के अनुसार, वो सब समिति है ना? तो महाराज जी मैं आपसे मिलूंगा और उस समिति में सदस्य बनने के लिए मैं बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत राधे राधे, खुश रहिए। भैया आप लोग बैठ जाओ, बेटा सब बैठ जाओ, कार्यकर्ता भी बैठ जाओ। शोर बहुत करते हैं पर आप लोग राधे राधे गुरुजी। चुप रहिए जी। बोलो बेटा, चलो माँ से बात करा दो उनकी। वो आप राधे राधे गुरुजी, वो आपको देखे बहुत भावुक हो उठा है। खुश रहिए। सवाल किसी का हो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ तो पूछिए, किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। जी हमारा ये सवाल है जो लो सवाल ही भूल गए। जो शालिग्राम भगवान है वो महिलाओं की पूजा क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्योंकि तुलसी जी को वचन दे रखा है कि मैं किसी महिला की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। तुलसी जी ने ऐसा वचन ले लिया है, इसलिए। जिनके घर में जैसे पति नहीं है, कोई जेंट्स नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर नहीं है तो ठीक है, आप करो, उससे पाप भी नहीं लगता। लेकिन ठीक है आप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जब कोई है ही नहीं तो फिर या तो शालिग्राम जी मंदिर में दे आओ, आसपास के वहाँ पूजा होती रहे, वरना फिर ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ठीक है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खड़े आ जाओ, खड़े होंगे या बैठे बैठे दे देंगे? जल्दी खड़े हो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी पूजा पाठ का तो कष्ट क्यों आते हैं? नहीं, क्या कष्ट है? अब कष्ट तो बहुत है पर सबके सामने बोलना ही चाहते हैं। तो आप तो ये तो बोल रही हो सबके सामने कि नहीं, पूजा पाठ करते हैं, मतलब भगवान पे आरोप तो आप लगा ही रहे हैं सबके सामने।
बोझा दारू मजरा सब घर में। तो आप पीती हो दारू? नहीं, हैं? पति नहीं। अच्छा पति। हाँ, और पूजा पाठ कम से 8-10 साल से मैं भागवत सुन रही हूँ। नहीं, कहाँ है पति आपके? घर पे नहीं। ले आए? नहीं। आप लाते तो समझाते। पूजा पाठ आप करते हैं, सत्संग जब सब लोग करेंगे ना तब जीवन में परिवर्तन होगा। आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके पुण्य से ही घर में अभी भी इतनी जितनी शांति है आपके पुण्य से है। ना जाने क्या महाभारत हो जाए यदि आप ये पूजा भी ना करो तो। इसलिए सत्संग करिए और बहुत समझदारी का परिचय देकर जीवन में रहो। पति को ले आना, हम समझाएंगे। राधे राधे। चलो चलो इस तरफ ले आओ बेटा। किसका प्रश्न है? यहाँ ले आओ, खड़े हो जाओ बेटा। सब बैठे रहो। राम राम। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न यह है कि वैसे नल नहीं आए तो हम बासे पानी से कान्हा जी की पूजा कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं। हाँ, बासा पानी मतलब कितना बासा? एक दिन पहले। तो एक काम करो, फिर आप ना एक छोटा सा घड़ा लो और उस घड़े के पानी को, जैसे आज नल आया है तो आज नल से पानी भरो उस पवित्रता से, और उसे मंदिर में ही कहीं एक जगह पवित्रता से ढक करके रख दो कि कल यदि नहीं आया तो इस पानी से आप स्नान कराएंगे। जिस पानी से हम पानी लेकर पीते हैं, बार बार हम जूठी गिलास उस पर डालते हैं, उससे ना नहलाओ। आज नल आया है तो आज ही कल के लिए सुरक्षित एक घड़े में भर के अलग रख दो, फिर कल उसका उपयोग कर सकते हैं तुलसी का पत्ता डालकर। राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा सवाल है कि गुरु करना जरूरी होता है? विवाह करना जरूरी होता है कि नहीं? क्योंकि मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ। हैं? भोले बाबा को सिर्फ। तो भोले बाबा भी कभी आपको समझाने आएंगे तो किसी न किसी रूप में ही तो आएंगे। वो खुद नहीं आ सकते? तो वही तो आएंगे किसी रूप में। शंकर जी डायरेक्ट नहीं आ पाए तो हनुमान जी के रूप में आके राम की सेवा में लग गए। क्योंकि मेरा मन भोले बाबा में ही है, बस किसी को हाँ, मानने का स्वीकार नहीं करता। तो मन लगाओ भोले बाबा में, बुराई क्या है? तो बना सकते, कहते हैं कि पशु होनी में जाता है जो दान पुण्य करते हैं। गुरु बनाने जरूरी होते हैं, क्योंकि गुरु के बिना जो हमें यथार्थ बोध होना चाहिए वो होता ही नहीं है। जैसे मैंने अपने से नहीं होता। जैसे आप कह रही हो कि हमने अपने से शंकर जी को गुरु बना लिया, ऐसा नहीं होता। ये बताओ, जो आपने मांग भरी है, सिंदूर मांग में लगाया है, वो आपने जब पहली बार मांग भरी, पति और आपका जब विवाह हुआ मंडप के नीचे विधान से, तो मांग आपने अपने से भर ली कि पति ने भरा था? बोलो। उन्होंने भरी थी। तो बाजार का सिंदूर खरीदती आप अपने से भर लेती, 2 रुपया का सिंदूर मिलता है। नहीं महाराज जी, वो क्या है, मैं सोचती हूँ। लेकिन जब तक पति मांग ना भरे तब तक उस मांग की कोई मान्यता नहीं होती। जैसे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, उसी तरह मंत्र भी, इष्ट भी गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। इसलिए गुरु बनाने जरूरी है। जैसे आप कोई भी सिंदूर ले आओ अपने से मांग भर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। सिंदूर जब तक पति ना दे तब तक उसका कोई प्रोसेस विधिवत ना हो, कोई मतलब नहीं है। उसी तरह एक गुरु होता है। जैसे विवाह विधि विधान से मंडप के नीचे हुआ, मांग भरी गई, हल्दी चढ़ी, तेल चढ़ा, तब ना विवाह मान्य होगा। उसी तरह आप जब गुरु मंत्र लेते हैं तो 5 संस्कार होते हैं। शंख चक्र भुजाओं में लगते हैं, नामकरण होता है, तिलक होता है, फिर मंत्र होता है। ये पूरा प्रोसेस जब तक ना हो तो आप मानते रहो। आपके मानने से क्या होगा? तो कोई लड़की जाए बाजार से सिंदूर लेके भरती रहे अपनी तो मांग, स्वीकार नहीं करेंगे हमें? बोले बाबा स्वीकार नहीं करेंगे? भाई जो प्रोसेस है लीगल शास्त्रोक्त, उससे चलो ना, मनमाना क्यों? पर गुरुजी मेरी आत्मा से भोले बाबा से जोड़ी है। अरे तो भोले बाबा, आज ही कथा में हमने बताए कि भोले बाबा राम कृष्ण कोई अलग तो है नहीं, पर आपका मन भोले बाबा में अच्छा है। पर मंत्र लेना चाहिए। ऐसा मैंने मंत्र लिया गुरुजी से, तो मुझे मंत्र के बाद जो बदलाव दिखा वो मंत्र के पहले नहीं दिखा। तो आप मेरा दोगे, आप दोगे हमें?
मंत्र एक दिन यहाँ दिया जाएगा, सबको जिसको लेना है दिया जाएगा। कौन सी तिथि को? मैं बताऊंगा कथा में। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। आपको मैं लॉकडाउन से देख। मैया, ये कौन आगे खड़ी हो गई? भूतनी मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। अरे गुरुजी आपकी बहुत बड़ी भक्त है मेरी बहन। बात कराओ। बोलो बोलो। चलो, और किसका प्रश्न है? ये गुलाबी मैया बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न था आपसे, अपनी श्री राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह हुआ था कि नहीं? आपको क्या पता है हुआ था कि नहीं? मुझे आधा अधूरा ज्ञान है, इसलिए आपसे पूरा ज्ञान लेना था। भगवान कृष्ण का राधा जी से भांडीर वट में, वृंदावन में 84 कोस में एक जगह है भांडीर वट, वहाँ पर भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने कराया था। ये गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं, हुआ था विवाह। धन्यवाद गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। इस दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा सवाल है कि हर सांस में, मतलब जैसे किसी से बात कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो हर सांस में भगवान का नाम कैसा हो, कैसे जपे? मतलब काम करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। हर सांस में नाम निकले, मतलब मुंह से। अभ्यास से होगा, अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। और गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे जीवन में आए। मुझे पता ही नहीं था कि श्रीमन नारायण ही राम है, वो ही कृष्ण है, इसलिए आपसे आप जीवन में आए। हमें बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। बस। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, एक शंका है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? किसमें? प्रतिमा, प्रतिमा और मूर्ति। प्रतिमा और मूर्ति। प्रतिमा और मूर्ति क्या भेद है? देखो, मूर्ति और प्रतिमा में इतना अंतर है कि जो मूर्तिकार के घर होती है वो मूर्ति होती है। किसके घर? मूर्तिकार, जैसे मूर्तिकार नहीं बनाता, हाँ, जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जे महाराज जी नहीं है सही, तो भैया आप ही बता दो, हमें तो इतना ही पता है। आप बताओ महाराज जी। ब्यास गद्दी पे आप बैठे हो, मैं नहीं बैठा। अरे महाराज, हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे एक चौपाई आती है महाराज जी। हाँ। खम्मन खम्मन प्रतिमा काड़ी। हाँ। कब आती है? जब राम जी का शादी होता है। हाँ। तो प्रतिमा किसे कहा है? मनुष्य द्वारा निर्मित, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रतिमा है। और हम किसके द्वारा निर्मित हैं? ईश्वर के द्वारा। ठीक है। तो हमें मूर्ति, ठीक है, आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। अच्छा। हाँ। अच्छा है, ठीक है, आप ही गुरु बन जाओ फिर। नहीं, गुरु बनने वाली तो बात ही नहीं है महाराज जी। हमें चेला बना लो अपना। नहीं, आप व्यास गद्दी पे बैठे हो, आप गुरु हो, श्रेष्ठ हो आप। ना ना, जिसके पास, आपके पास ज्ञान है आप श्रेष्ठ। मेरी नजरों में तो आप श्रेष्ठ हो सर अभी। ना प्रभु, हम तो देखो आपसे हार गए, अब तो आप श्रेष्ठ हैं। बात करने दो, बात करने दो। ये सब जान के देखो, भगवान में मेरा जितना बुद्धि है कि भगवान से प्रेम हो, ये इतने में कल्याण होगा। इस चक्रव्यूह में शब्द जाल के ना उलझो। शब्द जाल तो है ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है?
नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम जो 3 घंटे सुनाते हैं हमारे पास उतना ही ज्ञान, उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी, आप पे तो भंडार है। तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो, फिर काहे तर्क को तर्क कर रहे तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। ठीक, तो अब ये झूठ बोल रहे थे हम। 3 घंटे हमने जो बोला सब झूठ बोला? नहीं, अभी की बता रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, और कुछ ज्ञान है? आप बताओ महाराज जी, मैंने तो प्रश्न करता हूँ। तो हमने तो बोल दिया, उत्तर दे दिया। प्रथमा मूर्ति में भेद खत्म। हाँ, उतना ही हमें पता है, आगे तो आपको पता ही है। जब पता ही है तो पूछना क्यों है? अरे आपके मुख से जानना चाहते हैं। नहीं प्रभु, आपसे कैसे जीतेंगे हम? अरे नहीं, जीतने हारने वाली बात ही नहीं है स्वामी जी। तुम जीते हम हारे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरे अभी है ना जेठ खत्म हो गए निर्जला एकादशी को। हाँ। तो घर में सब लोग बोलते हैं एकादशी खोटी हो गई, तो क्या करना चाहिए? एकादशी, निर्जला एकादशी के दिन खत्म हो गए मेरे जेठ, उसी दिन उनका दाग लगा, तो सब बोलते हैं परिवार में कि तुम व्रत करते हो लेकिन वो खोटी हो गई एकादशी। ना ना, उनसे बोलना कि एकादशी के दिन कोई मर जाए तो आप एकादशी छोड़ देते हो। क्या झूठ बोलना छोड़ते हो कि एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलेंगे, आज मरे थे? क्या छल करना छोड़ते हैं? जब बुराइयां नहीं छोड़ते तो फिर अच्छाइयां क्यों छोड़ देते हैं? एकादशी तो सदा करनी चाहिए, कोई मरे जिए ये तो देखो मृत्यु लोक है, कोई ना कोई तो मरेगा। तो फिर ये मृत्यु लोक है तो चक्कर में ना पड़ो, खोटे नहीं होते। इसलिए अच्छे काम व्रत कभी ना छोड़ो, करते रहो। नवरात्रा में अभी जेठ का बेटा खत्म हो गया, तो नवरात्रि भी करो, एकादशी भी करो, सब करो। कोटि कोटि ये सब लोग कहते हैं कि मान हो गई, पर ऐसा है कुछ नहीं। इनको दे दो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा आपसे एक वो क्वेश्चन है, जैसे कि ठाकुर जी को दूध पूतना जी ने पिलाया था, तो दूध किस कारण पिलाया था ये, और क्यों पिलाया था? किसको? ठाकुर जी को दूध पिलाया जाता है। हाँ भाई, भगवान को दूध चढ़ता है। जैसे भक्त अपने भाव, जैसे किसी के घर में गाय है, हाँ, तो वो चाहता है कि मैं पहले दूध पीने से भगवान को दूध का भोग लगाऊं। तुम ही निवेदित भोजन करें, तो पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर आप उसे पी लो। वह तो गुरुजी वो मौसी थी ना, है? मौसी थी। हाँ, ठाकुर जी की मौसी थी ना। मौसी? हाँ। कौन? वो पूतना। पूतना? हाँ हाँ, फिर पूतना मौसी थी ना, वो दूध पिलाने आई थी, उनने विष क्यों पिलाया? अरे वो सगी मौसी नहीं थी, वो राक्षसी थी। वो उसे मौसी मौसी बोला जाता है, वो भगवान कृष्ण की सगी मौसी नहीं थी, वो एक राक्षसी थी। वो कंस की मंत्री थी, मंत्रिमंडल की एक सदस्य थी जी। और वो भगवान कृष्ण को मारने आई थी जी। जहर पिलाकर जी। लेकिन उसे मौसी, हम लोग ऐसा बोलते पूतना मौसी जी। क्योंकि हर नारी को सम्मान तो देना ही है, जी। तो फिर इस तरह से उसे मौसी बोला जाता।